सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज हम लोग NHEH BSc कोर्स के सेक्सोलॉजी सेक्शन को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग जानेंगे आज हाइड्रोसिल के बारे में। हाइड्रोसिल अपने आप में आसान केस है, बट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सकों को इसकी जानकारी कंसेप्ट वाइज नहीं है। इसलिए आज मैं कंसेप्ट प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह उपस्थित हुआ हूँ। अंडकोश वृद्धि या इसको बोलते हैं विषण कोश वृद्धि, इसको हाइड्रोसिल के नाम से भी जाना जाता है। नाम के इसमें अगर बात करें तो फोतों में जल भर जाना, इसको अगर परिचय रोग का परिचय के अनुसार अगर हम इसमें बात करते हैं तो इस रोग में टेस्टिकल्स जो होते हैं अर्थात फोतों जो होते हैं फूल कर बढ़ जाते हैं। साथ में इसमें जल विषण कोश में आ जाता है जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसी को जानेंगे। इसके रोग के कारण सामान्यतः अधेड़ आयु में ये होता है। चोट लगने से, साइकिल की सवारी से अथवा घुड़सवारी से भी अंडकोश बढ़ते हैं। अंडकोश होने का जो रोग होता है ये वो कारण होता है। इसमें विषण संबंधित रोग भी हो सकते हैं। इसमें शीतपद फैलेरिया रोग भी व्यक्ति को हो सकता है। स्थानीय शोध हो सकते हैं। धातु क्षीणता और स्वास्थ्य भंग हो सकता है व्यक्ति का। इसमें सर्वांग शोध भी होता है और अनुपयुक्त हार्निया और हार्निया का जो ट्रुस्ट होता है उसमें जो लोग ट्रुस्ट नहीं पहनते हैं उस कंडीशन में भी ये होता है। और कई बार सुजाक रोग के कारण भी हाइड्रोसिल होता है। रोग का जो लक्षण होता है, विषण कोश के दो भागों में से एक या धीरे धीरे ये फूलने लगता है। फूला हुआ जो विषण कोश होता है वो गोल अथवा गद्दई की शकल का होता है। कम या अधिक जल उतरने से के अनुसार छोटा या बड़ा यह हो सकता है। छूने पर लचीला और छूने पर इसमें लहरें प्रतीत होती है, जलन प्रतीत होती है। दर्द, सूजन, चलने में कष्ट और कभी कभी फीवर के भी लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं। संतान उत्पत्ति करने की जो शक्ति होती है उसको ये क्षीण करता है। कभी कभी विषण कोश वृद्धि में पीड़ा का अनुभव, परंतु बड़े हो जाने पर या भारी हो जाने पर मतलब इसमें चलने फिरने में ये व्यक्तियों को असमर्थ कर देता है और व्यक्ति चलने फिरने के कंडीशन से असुविधाजनक महसूस करता है। रोग की पहचान क्या है? इसमें जलित मोमबत्ती या कोई टॉर्च जब आप एक सिरे से उसको दबा करके लगाते हैं तो उसमें प्रकाश दूसरी ओर पड़ता दिखाई देता है और पूरा रेडनेस होगा, लेकिन इस पार से उस पार तक पूरा रेडनेस दिखाई देता है, बाकायदा लाइट दिखाई देती है। अंधेरे में इसके एक ओर टॉर्च लगाइए और दूसरी ओर अड़ा कर देखिए तो फूला हुआ अंडकोश अर्धपारदर्शिक एवं लाल रंग का दिखाई पड़ता है। रोग का परिणाम क्या है? इसमें सामान्य रूप से 50 ग्राम से लेकर के 4 लीटर पानी तक पैदा करता है। ये संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको ये लोप कर देता है। पानी निकाल देने से ये बार बार इसमें इकट्ठा होते रहता है। एक बात है इसमें नोट करने वाली, उस बात को नोट कर लीजिएगा। यदि विषण कोश जो हाइड्रोसिल है उसमें जल उतरने के बदले किसी दूसरे कारण से फूला होगा तो वो जब आप टॉर्च लगा के चेक करेंगे या मोमबत्ती लगा के चेक करेंगे तो अर्धपारदर्शिक के बदले में वो अपारदर्शक जान पड़ेगा।
इस बात को ख़ास तौर पे जो पॉइंट्स टू पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, इन कंसेप्ट्स को आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि जब आपको ट्रीटमेंट बताया जाएगा तब आप इसको जोड़ेंगे और तब आप पाएंगे कि आपने उन तथ्यों को पाया जो अभी तक किसी ने ना तो बताया था, ना बताने की कोशिश कर रहा था। बट इस चीज़ों को जान करके आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस सुधारने का मौका भी मिलेगा और कंसेप्ट जानने के बाद आप उस चीज़ को समझ सकेंगे कि रोग एक्चुअल में हुआ क्यों है। जब तक कारण नहीं होगा मालूम आपको, तब तक आप निवारण कैसे निकालेंगे। फिर प्रोटोकॉल खरीदते नज़र आएंगे, सीएमई अटेंड करते नज़र आएंगे। इससे क्या होगा? सीएमई अटेंड करना है तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग होनी चाहिए, जैसे अन्य सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होता है। सीएमई में हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने चले जाते हैं। ये कोई बात हुई कि हम चिकित्सक हैं और एनाटॉमी से फिजियोलॉजी हमें पढ़ना पड़ रहा है? ये कोई बात नहीं होती है। बात तब बने कि हाँ, आप रिसर्च मेडिकल कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब उस चीज़ को आप सीखते हैं तो समझ में आता है। लेकिन डॉक्टर हो के एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखना पड़े, धन्य है प्रभु तब तो आप। तो आइए इसके आगे का जो प्रोसेस है उसको जानते हैं। इसमें विषण शोध जो होती है, अगर इसमें 2 टाइप से होता है। खूब बड़ा बढ़ जाने पर अंडकोश जो होता है वो तरबूज की भांति दिखाई देने लगता है। इसमें हम लोग क्या चिकित्सा करते हैं उसकी जानकारी से पूर्व मैं एक और डिजीज़ होता है ऑर्चाइटिस, और मतलब अंडकोश प्रदाह या अंडकोश शोध, ऑर्चिटिस, ऑर्किचिटिस, जो मैं इसको स्पेलिंग ही पढ़ देता हूँ, ORCHITIS। अब इसको प्रोनाउंस आप कर लीजिएगा। इसमें अंडकोश वृद्धि की जो चिकित्सा होती है, यदि अंडकोश में आगे की वृद्धि नहीं हो रही है तो केवल खाने की जो हमने पीने की औषधि बनाई है उसी से वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर उससे वो नहीं जाता है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे कॉम्प्रेस और स्प्रे का उपयोग करना पड़ता है। और कई बार सपोर्टरी, हम लोग को कई बार लंगोट अथवा सपोर्टरीज बैंडेज का उपयोग भी करना पड़ता है। वैसे जो हाइड्रोसिल होती है उसमें जल भरता रहे और उसको हम हटाते रहें तो उसके लिए तो बहुत आसान है। यूँ तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, खास करके डबल पॉजिटिव को यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे और इसके परिणाम अच्छे देखने को मिलते हैं। बट ये एक एक्सपेरिमेंट होगा। अगर आप इसके ऊपर कार्य करना चाहते हैं तो NH हाइड्रोसिल और NH स्टॉप हर्निया का बेस उपलब्ध है। इसके आगे का जो प्रोसेस होता है जिसमें पानी नहीं भरा हो, ऐसा हो सकता है विषण शोध तो हुआ है बट पानी नहीं भरा है उसमें, तो इस रोग में अंड मतलब टेस्टिसल्स जो होता है और उसके जो आवर्क झिल्लियाँ होती है उसमें शोध उत्पन्न हुआ हो, ऐसा हो सकता है। जिससे आक्रांत स्थिति स्थान पर क्या क्या मिल सकते हैं? तीव्र पीड़ा, कठोरता, त्वचा पर लाली एवं चिकनापन दिखाई पड़ता है और कभी कभी असहनीय दर्द हो सकता है। इसके मुख्य कारण क्या हैं? मुख्य कारण है जीवाणु। प्रोस्टेट ग्रंथि का कोई रोग हो सकता है व्यक्ति को, सुजाक के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है, टाइफाइड ज्वर के उपरांत जो टाइफाइड 1:80 हुआ हो किसी को या 1:360 हुआ हो किसी को, तो वैसी अवस्था में जब पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में भी प्रायः देखने को मिलता है। ये कई बार कॉन्फ्रैंड या कंसुआ रोग में भी ये उत्पन्न होता है। चोट लगने पे, हाइड्रोसिल पे चोट लगा हो उस कंडीशन में भी होता है। उपदंश, गठिया, छोटे जो जोड़ के दर्द होते हैं, जो रेमोटाइड अर्थराइटिस होता है उसमें, यकृत दोष, लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर हुए हों, मूत्राशय की पथरी हुई हो
या मूत्राशय संबंधित कोई क्रोनिक डिजीज़ जनरेट हुआ हो। फाइलेरिया आदि में भी ये संभव है। इसके रोग के कारण क्या हैं, आपने जाना रोग के लक्षण क्या हैं, आइए जानते हैं। प्रथम, गौरीन में पीड़ा, मतलब कहाँ पे पीड़ा होना चाहिए, और संधि में, गौरीन में थोड़ा बहुत फीवर रहता हो, व्यक्ति को 100 तक जा रहा हो फीवर। विषाण या उपपांड में सूजन, फूल जाना या फूला हुआ के साथ में छूने पर दर्द या पीड़ा होना। विषण कोश लाल और उसमें सूजन हो तब पीड़ा के कारण उल्टी हो सकती है। रोग प्रायः किशोरों में अधिक होता है। क्रिकेट खेलने वाले लोग को ज़्यादा होता है, एल गार्ड नहीं लगाते हैं तो पड़ता है बम से, दिमाग सही हो जाता है, तो उसमें भी ये होता है। कभी कभी दोनों अंडकोश में सूजन आ जाते हैं, मूत्र में जलन होता है। रोग पुराना होने पर फीवर नहीं आता है। ध्यान रखने वाली, जो नोट करने वाली बात है, कई बार काम वासना में की अधिकता में वीर अपने स्थान से निकलने के लिए गति करता है। यदि वह किसी कारण से न निकल सके तो भी अंडकोश में सूजन शोथ उत्पन्न हो जाती है। और कई बार क्या होता है, आप कहीं चल के जा रहे हैं, आपके अंगूठे में चोट लगा, आपके घुटने के नीचे चोट लगा, और उस कंडीशन में हाइड्रोसिल तो नहीं, लेकिन हाँ ये बोलूँगा कि दोनों जो जांघ होते हैं उनके कॉर्नर पिट पॉइंट पे जहाँ एक्सलरी होती है वहाँ पे एक गांठ नुमा बना लेते हैं। ऐसी कंडीशन में आप S11 को डायरेक्ट टू टंग 10 ड्रॉप QID देंगे तो 2 दिन में वो गायब हो जाता है। यहाँ पे विटामिन C की कमी के कारण ये डिजीज़ जनरेट होता है। ऐसी कंडीशन, ये एक नॉमिनल कंडीशन से कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है। अब इसमें बात करते हैं, अगर विषाणु शोथ की औषधि चिकित्सा जो होगी वो क्या होगी। रोगी को आराम देना चाहिए। विषण कोश के नीचे कपड़े की मोटी और गद्दीदार रख करके हल्का सा लंगोट जैसा उसको बांध देना चाहिए या सपोर्टरी लगाना चाहिए। पीड़ा के स्थान पर गर्म पानी का कपड़ा भिगोकर हल्का हल्का सिकाई कर सकते हैं आप उसमें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे NH स्टॉप हर्निया बेस का उपयोग कर सकते हैं D5 में, और अगर आपके पास बेस नहीं है तो उस कंडीशन में हर्निया का एक प्रोडक्ट है उसको आप ले सकते हैं और उसको आप पीने के लिए दे सकते हैं, उसका स्प्रे लगा सकते हैं, उसका कॉम्प्रेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा में अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को सुजाक हुआ है तो उस कंडीशन में मेलेक्सो हार्बो डिवीज़न में भी निकाला गया है मेलसेरा 1, आप इसको दे सकते हैं। ये न्यूट्रलाइज करता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन तक को ये न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। अगर किसी कारण से उसमें पस आ रहा हो तो आप YE का यूज़ कर सकते हैं, पश को ये शांत कर देता है। बहुत ज़्यादा अगर स्थिति खराब हो तो आप नासक के डायरेक्टर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। दो नंबर हैं 8866292545 और एक दूसरा नंबर है 6267726860। ये क्लासेस आप लोगों के लिए बेस कंसेप्ट आपका क्लियर रहे, ताकि अगर आप ट्रीटमेंट किसी का करते हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बताए जा रहे हैं। आपको क्लासेस कैसी लगी मुझे लिंक पे ही क्लिक करके आप अपना कमेंट वहाँ डाल दीजिएगा। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो उस संबंध में भी लिखिएगा, अपना नंबर डालिएगा ज़रूर, नहीं तो आपको बताएंगे कैसे हम। इसी के साथ आज की क्लास को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।